हमारे देश के अधिकांश बच्चों का मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता है कि टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम्स, बाहर खेलना और अन्य चीज़ों में तो बहुत मन लगता है, उसमें काफ़ी समय भी देते हैं। लेकिन पढ़ाई को समय क्यों नहीं देते हैं? पढ़ाई में उनका मन क्यों नहीं लगता है? इसकी वजह है कि जो पढ़ाई का तरीका है, जो पढ़ाई है, वो असल में बड़ी नीरस है, बोरिंग है। और जो बोरिंग होती है तो उसमें जान नहीं होती असल में, निर्जीव जैसे होता है ना, तो पढ़ाई एक निर्जीव चीज़ बनकर रह गई है। तो वो जो शब्द हैं, जो किताबों में जो शब्द लिखे होते हैं, तो वो बच्चों को निर्जीव जान पड़ते हैं। और वास्तव में वो निर्जीव है नहीं, वो किसी की स्टोरी है, और वो जीवित स्टोरी है। पौधे के बारे में, पौधा तो जीवित है। किसी भी घटना के बारे में, घटना वो जीवित है, लेकिन उन्हें निर्जीव लगती है। तो वो जो पढ़ाई कराने का तरीका है, बच्चों के पढ़ने का तरीका है, वो तरीका बड़ा बोरिंग है। उस तरीके को बोलते हैं मेमोराइजिंग, रट्टाफिकेशन। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप दुनिया की कोई सी भी बुक उठा लो, कोई सी भी किताब उठाओ, किसी भी सब्जेक्ट के, तो उसमें आपको चार चीज़ें मिलेंगी मूलतः। पहला मिलेगा थ्योरी, किताब में मिलेगा थ्योरी, मिलेगा टॉपिक के रूप में, पूरा टॉपिक लिखा होगा। इसके बाद उसमें कुछ फॉर्मेट टाइप के बने होंगे, कुछ पिक्चर्स जैसा कुछ बना रखा होगा राइटर ने, और फिर उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए होंगे, और फिर उसमें कुछ एक्सरसाइज यानी क्वेश्चंस दिए होंगे। इन चार चीज़ों पर पूरी एजुकेशन व्यवस्था हमारी टिकी हुई होती है। वो किसी भी क्लास का हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। अब समस्या क्या है? समस्या है कि ये जो तीन लोग हैं इस पूरे गेम में, इस पूरे गेम को समझिए। एक है राइटर, एक है टीचर, एक है स्टूडेंट। जो राइटर है उसने पूरा रिसर्च करके, ढूंढ करके, पढ़ करके, और पूरी जो पिक्चर्स थी उसको उसने थ्योरी के रूप में बदल दिया। यानी वो जो लाइव था, लाइव को उसने थ्योरी के रूप में, शब्दों के रूप में लिख दिया। कुछ उसने फॉर्मेट भी बना दिए एग्जाम्पल के तौर पे, कुछ एग्जाम्पल्स और दे दिए उसने, और लास्ट में उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी लिख दिए कि भाई ये रहा आंसर थ्योरी के रूप में, ये रहा आंसर पिक्चर्स के रूप में, ये रहा आंसर एग्जाम्पल के रूप में, और ये रहे क्वेश्चन। इन दोनों की मैचिंग कर लो, हो गई पढ़ाई। अब इस गेम में दूसरा व्यक्ति है टीचर। तो टीचर क्या करते हैं कि उस पूरी थ्योरी को पढ़ते हैं, समझते हैं, और वो जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर वो उनको लिखवा देते हैं, समझा देते हैं, और वही उन्हीं में से एग्ज़ाम में कुछ आ जाता है, बच्चे पास हो जाते हैं, अगली क्लास में बैठ जाते हैं, वही करते हैं। स्टूडेंट क्या कर रहा है यहाँ पर? स्टूडेंट उसको सुन रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, याद कर रहा है, और फिर उनको एग्ज़ाम में लिख रहा है, और फिर पास हो जा रहा है, और अगली क्लास में बैठ जा रहा है। क्या करने के लिए? वही बोरिंग काम करने के लिए। तो ये जो बोरिंग काम है, ये बोरिंग तरीके की वजह से है। असल में पढ़ाई बोरिंग नहीं है। हमें इस माइंड को, अपने मन को जानना होगा। अभी आपने कहा कि वो टीवी, मोबाइल की तरफ तो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि वो लाइव है। हम लाइव है ना, हमारी चेतना लाइव है, जीवित है ना, तो हमें लाइव चीज़ें आकर्षित करती हैं। जैसे कोई एक गुलाब का फूल हो, पौधे में लगा है, और एक प्लास्टिक का फूल हो, बताइए आप किसको देखना पसंद करेंगे? आप जो गुलाब का फूल पौधे में लगा है उसको देखना पसंद करेंगे, प्लास्टिक के फूल को साइड कर दें। आपको मैं दो ऑप्शन दूं कि एक क्रिकेट मैच ऐसा है जो बहुत पुराना है और उसमें इंडिया जीत रही है, और उसमें बहुत सारे चौके छक्के मारे गए हैं, आप उस, लेकिन वो 2 साल पुराना है, वो वाला मैच देख लीजिए। और एक ऑप्शन दूं कि अभी लाइव चल रहा है, आप कौन सा देखना पसंद करेंगे? कौन सा वाला देखना पसंद करेंगे? लाइव देखना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि चल रहा है, इसलिए देखना पसंद करेंगे क्योंकि हम लाइव हैं, और लाइव इक्वल लाइव। लाइव को ही लाइफ बोलते हैं, लाइव से ही बना है लाइफ, और लाइफ है तो वो लाइव है, लाइव है तभी लाइफ है। और जो हमारी पढ़ाई है वो लाइव है नहीं, वो है बोरिंग। ठीक, तो वो अगर लाइव हो जाए, वो लाइव कैसे होगी? जो मूवी में चल रहा है वो हमको लाइव दिखता है, कभी हम हंसते हैं तो कभी हम रोते हैं। अगर वो लाइव नहीं दिखता हमको, किसी ने प्लास्टिक के सामान को टूटते हुए देख करके कोई दुखी हुआ है कि ये बेचारा टूट गया, इसको दर्द हो रहा होगा? कभी भी नहीं। खुद को दर्द होता है कि मेरा टूट गया, मेरे पैसे चले गए, राइट? तो लाइव चीज़ें देख करके
हमें दर्द होता है, क्योंकि हम लाइव हैं, हमारी चेतना लाइव है। तो हम अगर पढ़ाई को भी, टॉपिक को भी, चैप्टर को भी लाइव कर दें तो फिर हमें वो अच्छा लगेगा। अब लाइव में दो चीज़ें हैं, एक है हम लाइव को देखें और एक है लाइव को जिएं। तो लाइव हमारी खाली देखने भर के लिए नहीं है, देखते देखते हम बोर हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे बच्चे रील देखते हैं और आगे सर्कुलेट करते रहते हैं, उसको आगे बढ़ाते रहते हैं, मन नहीं लगता उनका। अगर हम उनको 2 घंटे की मूवी दिखा दी जाए, थोड़ा सा देखेंगे बदल देंगे, थोड़ा सा देखेंगे बदल देंगे, थोड़ा सा देखेंगे बदल देंगे। तो हमारा मन टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइव एक चीज़ थोड़ी है, बहुत सारी हैं, तो हम तो सब चीज़ देखना चाहते हैं, तो हम फिर भटक जाएंगे। तो लाइव बना कर ना दिखाएं, बना कर ना दिखाएं। इसमें तीन स्थितियां हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। एक है डायरेक्टर, एक है एक्टर, एक है ऑडियंस। हमारे देश का जो टीचर है वो एक्टर की तरह काम करता है, और जो हमारा स्टूडेंट है, हमारे स्कूल का, हमारे देश के स्टूडेंट हैं, वो ऑडियंस की तरह देखते हैं, खुश होते हैं, नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, नींद आती है। ऑडियंस बने हुए हैं। और टीचर कौन बन गया है? एक्टर हो गया है। असलियत में खेल छिपाया सारा डायरेक्टर के पास। डायरेक्टर जो होता है उसे ये भी पता होता है जो पर्दे के पीछे है, और उसे ये भी पता होता है जो पर्दे के आगे है। एक्टर को भी वो नहीं पता होता जो डायरेक्टर को पता होता है। ठीक, बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा? इस सवाल का जवाब सिर्फ डायरेक्टर के पास था, एक्टर के पास भी नहीं था। अगर एक्टर के पास होता तब भी ये चीज़ आउट हो जाती, तो फिर दूसरी मूवी नहीं बनती। लेकिन इसका सवाल का जवाब केवल एक के पास था, वो है डायरेक्टर। ऑडियंस के पास तो था ही नहीं, वो पूछते ही रह गए क्यों मारा, क्यों मारा। ठीक है, तो हमारे देश में जो राइटर है वो डायरेक्टर है, और जो एक्टर है वो टीचर है, और जो ऑडियंस है वो स्टूडेंट है। इस स्टूडेंट को डायरेक्टर बनाना होगा। इस स्टूडेंट को, इस ऑडियंस को डायरेक्टर बनने की कला सीखनी होगी। एक्टर भी बोर हो जाता है, बार बार रीटेक 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 देखकर बार बार झल्ला जाता है, लेकिन डायरेक्टर कभी झल्लाता नहीं, डायरेक्टर कभी रूस्ट नहीं होता, डायरेक्टर कभी बोर नहीं होता, क्योंकि वो क्रिएटिव होता है। तो इसमें फिर से 3 स्थिति, क्रिएटिव, एक्टिव और पैसिव। हम जो राइटर है वो क्रिएटिव है, और जो टीचर है वो क्रिएटिव नहीं है, एक्टिव है, क्योंकि वो परोस रहा है ना। बनाया किसने? टॉपिक किसने बनाया? राइटर ने। क्वेश्चन किसने बनाए? राइटर ने। वो फॉर्मेट किसने बनाया? राइटर ने। परोसा किसने? टीचर ने। खाया किसने? याद किसने किया? मेमोराइज किसने किया? दिमाग में किसने भरा? स्टूडेंट ने। तो कोई बनाता है, कोई परोसता है, और कोई खा लेता है। असली परेशानी इसकी है जो खाता है, क्योंकि ज़्यादा खाया नहीं जा सकता, ज़्यादा बनाया जा सकता है। खाने के बाद नींद आती है, बनाने के बाद नींद नहीं आती। पैसे खाने वाला नहीं कमाएगा, बनाने वाला कमाएगा। इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए बनाने वाला बनना होगा, क्रिएटर बनना होगा, डायरेक्टर बनना होगा। अगर हमने अपने बच्चों को डायरेक्टर बना दिया, हमने चैप्टर बनाना सिखा दिया, हमने थ्योरी को बनाना सिखा दिया, टॉपिक को बनाना सिखा दिया, पिक्चर्स को बनाना, फॉर्मेट को बनाना, एग्जाम्पल को बनाना, क्वेश्चंस को बनाना सिखा दिया, तो एक्सप्लेन करना वो खुद सीख जाएंगे, और उन्हें वो रट्टा लगाने की, वो बोरिंग तरीके से पढ़ने की, दुनिया भर के लेक्चर सुनने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। तो ये बनाने वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं लाइव कॉन्सेप्ट। उन्हें डायरेक्टर बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे? टॉपिक, 5-6 टॉपिक को पढ़ें। एक टॉपिक का कोई भी है, सपोज साउंड नामक कोई टॉपिक है, तो 5-6 जो डायरेक्टर हैं उनकी किताबों से पढ़ें, नेट से पढ़ें, या वीडियो में देखें, और उस पर ढेर सारा लिखें। कौन लिखेगा? स्टूडेंट लिखेगा। कौन लिखवाएगा? टीचर लिखवाएगा। टीचर उनके सुपरविज़न में पीछे से सपोर्ट करें, फ्रंट सपोर्ट नहीं कि सारा लिख के दे दिया ना, फिर तो काम खराब हो गया। उसी को आगे करना होगा, स्टूडेंट को। उससे बोलो बेटा लिखो इसके बारे में। लिखा उन्होंने, पर थ्योरी आ गई ढेर सारी। अब उसमें से छटनी करो। छांट लिया किसने? स्टूडेंट ने। ये हो सकता है कि बच्चों की टीम बनवा दी जाए, बेटा मिलकर इस टॉपिक को आज जानो, मिल करके इसको ढेर सारा पढ़ो, यहाँ से भी पढ़ो, यहाँ से भी पढ़ो।
बहुत सारी जगह से उपलब्ध कराएं कि कहाँ कहाँ से ये टॉपिक मिल सकता है, कितनी वैरायटी है इस टॉपिक की, कितने राइटर ने इस साउंड के बारे में कहा है, तो वो उसको लिख लें। इसके बाद क्या करें, उसकी छंटनी कर लें। इसके बाद क्या करें, उसके फॉर्मेट बना लें। इसके बाद क्या करें, उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस बना लें, यानी राइटर बन जाएं, थ्योरी बनाएं, पिक्चर्स बनाएं, फॉर्मेट बनाएं, एग्जाम्पल्स बनाएं, अपने घर के एग्जाम्पल दें। ये बच्चा अपने घर के एग्जाम्पल दे, वो अपने घर के एग्जाम्पल दें। ढेर सारे क्वेश्चन बनाएं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे दिवाली पर निबंध लिखना है, तो जनरली क्या होता है कि अगर 40 बच्चे क्लास में हैं तो सबकी दिवाली पर जो निबंध होगा, ऐसे होगा, वो एक जैसा होगा साहब। वो एक जैसी दिवाली थोड़ी मनाई है सारे बच्चों ने। वो जो दिवाली है वो बच्चों की तो है ही नहीं, वो तो राइटर की दिवाली है। वो राइटर की दिवाली को टीचर ने उनकी दिवाली घोषित कर दिया। ये कितना निरर्थक है, कितना बोरिंग है। सब बच्चों को बोलें, बेटा आपने दिवाली मनाई है? बोले हाँ। तो अपनी अपनी दिवाली को याद करें, उन इवेंट को याद करें। दिवाली पर आपने क्या क्या किया था, सब को विजुलाइज करें, आंखें बंद करके सब विजुलाइज कर रहे हैं। अब अपनी अपनी दिवाली पर पूरी थ्योरी लिखें, पूरे कॉन्सेप्ट को लिखें, पूरी कहानी लिखें, और अपनी अपनी दिवाली पर जो इवेंट हुए थे, मिठाई बांटने का, मिठाई खाने का, दिए जलाने का, नए कपड़े पहनने का, उस पर पिक्चर्स बना लें, फिर उस पर क्वेश्चंस बनाएं, तो हो गई अपनी दिवाली। ये हो गई लाइव। एक भी बच्चा कभी बोर नहीं होगा। अब वो क्या करें, वो जो कॉपी में उन्होंने दिवाली पर पूरा सब कुछ लिखा है और बनाया है और क्वेश्चंस बनाए, उसको बोले अब जरा बोर्ड पर अपनी अपनी दिवाली के बारे में कौन कौन ऐसे लिखेगा, बनाएगा। सब लोग तैयार हो जाएंगे, तो वो अपने अपने बोर्ड पर वहाँ पर बनाएं और उनका वीडियो रिकॉर्ड किया जाए। और यही आदत अगर डलवा दी जाए कि जैसे दिवाली पर अपनी अपनी दिवाली मनाई जा सकती है, अपनी अपनी दिवाली पर आप थ्योरी, पिक्चर्स, एग्जाम्पल और क्वेश्चंस बना सकते हैं, तो आप दुनिया के सारे टॉपिक पर ऐसा बना सकते हैं। और सबका अलग अलग होगा, वो होगा लाइव। और जो लाइव होगा वो उसकी लाइफ से जुड़ा है, चूँकि तो लाइफ कभी बोरिंग नहीं होती। जो लाइफ से हमारे जुड़ा नहीं है, अब राइटर की लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो अपने को क्या, तो इसलिए अपन बोर हो जाते हैं, बच्चे बोर हो जाते हैं। अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें कभी बोर नहीं करती। आपने देखा कभी एल्बम होती है तो उसमें, या कोई मूवी होती है, कोई वीडियो बनी होती है, उसमें जो अपनी वीडियो होती है, अपना जो फोटो होता है वो हम ढूंढते हैं, क्योंकि अपना है ना, अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ है। प्रॉब्लम ये आ गई है कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम ने राइटर की लाइफ को बच्चों की लाइफ घोषित कर दिया है, राइटर के टॉपिक को बच्चों की लाइफ घोषित कर दिया है। ये बहुत निरर्थक है, बोरिंग है, इसे बदलने की ज़रूरत है। बच्चों की अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में, जैसे कोई भी टॉपिक है, पॉल्यूशन का टॉपिक ले लीजिए, तो बच्चा जहाँ रहता है, 40 बच्चे अलग अलग जगह रहते हैं, तो उनके आसपास भी तो पॉल्यूशन है। उसके बारे में उनसे बात करने की ज़रूरत है, उसके बारे में उनसे लिखवाने की ज़रूरत है, उसके बारे में उनसे चित्र बनवाने की ज़रूरत है, उसके बारे में उन्हें क्वेश्चंस बनवाने की ज़रूरत है, उसके बारे में ही। और एक दूसरे का जो घर के आसपास जहाँ उन्होंने कहीं पे पॉल्यूशन देखा था, अपनी रिश्तेदारी में पॉल्यूशन देखा था, कहीं पे वो गए थे वहाँ पॉल्यूशन देखा था, जो उन्होंने अपनी लाइफ के साथ जोड़कर देखा था, वही टॉपिक उन्हें लिखना है, उस पर पिक्चर्स फॉर्मेट बनाने हैं, उसी पे क्वेश्चन बनाने हैं, वो माना जाएगा लाइव। और जो लाइव है वो उसकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए लाइव है। और जो लाइव होता है वो कभी बोर नहीं होता। तो इस एजुकेशन सिस्टम में ये बदलाव करने की ज़रूरत है कि एक की लाइफ, यानी राइटर की लाइफ से जुड़ी हुई, राइटर की जो नॉलेज है उसी को सबकी नॉलेज घोषित कर दिया, जबकि वो बच्चों की लाइफ से मैच करता ही नहीं। तो कोई भी टॉपिक आपका बच्चा पढ़ रहा हो तो उससे पूछिए, बेटा आपकी लाइफ से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपने ऐसा अपनी लाइफ में देखा है कि नहीं देखा है। आप अपनी लाइफ से जोड़कर इसको देखिए और उस पर आप लिखिए, उस पर पिक्चर और क्वेश्चन बनाइए। वो होगी रियल एजुकेशन। एक होती है आर्टिफिशियल एजुकेशन, एक होती है रियल। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ऐसी रियल इंटेलिजेंस भी होता है। अपने बच्चे को इतना भी आर्टिफिशियल मत बना दीजिए कि वो रियल इंटेलिजेंस ही भूल जाए, वो रियल एजुकेशन लेना ही भूल जाए, रियल लाइफ जीना ही भूल जाए। और अधिकतर ऐसा ही हो रहा है कि बच्चा मोबाइल लेता है 8-8, 10-10 घंटे, उसमें वो आर्टिफिशियल जो मूवीज चल रही हैं उसी को अपना जीवन समझ बैठा है। वो गलत दिशा में जा रहा है, उसको
उसको वापस लाइए और उसको रियल इंटेलिजेंस, अपनी लाइफ से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी टॉपिक हैं, साइंस में भी हैं, एसएसटी में भी हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, मैथ में, सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। तो उसको बोलिए अपनी लाइफ से जो जुड़ा हुआ है वो एग्जाम्पल माना जाएगा, वही क्वेश्चन माना जाएगा, वही थ्योरी लिखो, वही पिक्चर बनाओ जो अपने पड़ोस में आपने देखा हो, जो आपने जिया हो, आपके परिवार में आपने देखा हो, उसको होते हुए आपने देखा हो और जिया हो, वही पढ़ाई अगर हो जाए। हर टॉपिक हर बच्चे से जुड़ा हुआ है, लेकिन देखने की ज़रूरत है, नज़रिए को बड़ा नज़दीक से देखने की ज़रूरत है, सच्चाई से देखने की ज़रूरत है, रियलिटी में देखने की ज़रूरत है, बच्चे की लाइफ से जुड़वा कर देखने की ज़रूरत है। टीचर का काम है बच्चे की लाइफ से उस टॉपिक को जुड़वा कर दिखवाए और सबको कहे अपनी अपनी लाइफ से जोड़कर इसको देखो, उस पर लिखो, चाहे कोई थोड़ा लिखे कोई ज़्यादा लिखे, लेकिन लिखो, उस पर डिस्कशन करो, उस पर पिक्चर्स बनाओ, उस पर क्वेश्चन बनाओ, उस पर वीडियोस रिकॉर्ड हों, तो वो हो जाएगा रियल एजुकेशन। और रियल एजुकेशन रियल इंटेलिजेंस का प्रमाण है और उसमें कहीं बोरियत नहीं है। बच्चे उसके नज़दीक आ जाएंगे, फिर वो आर्टिफिशियल को बुरा मानेंगे, गलत मानेंगे, रियल को नहीं। अभी तो उल्टा हो गया, आर्टिफिशियल को वो सही मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वही सही बताया गया है, वही आदत उनको डलवाई गई है। ये आदत नहीं, ये लत है, ये बीमारी है, ये बेहोशी है और ये गलत है। सभी स्कूलों से मेरा निवेदन है, सभी शिक्षकों से निवेदन है, सभी स्कूल के जो मालिक हैं उनसे निवेदन है कि इस पर गहराई से सोचने की ज़रूरत है। और पेरेंट्स से तो बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोचने की आवश्यकता है पेरेंट्स को कि आपका बच्चा रियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहा है या आर्टिफिशियल। आपका बच्चा रियल एजुकेशन की तरफ जा रहा है, वो रियलिटी में बात कर रहा है, अपनी लाइफ से जोड़कर देख रहा है हर टॉपिक को, या आर्टिफिशियल वो राइटर की जबान बात कर रहा है, टीचर की जबान बात कर रहा है, टीचर की भाषा में बात कर रहा है या अपनी भाषा। मैंने देखा है, मैं बहुत सारे स्कूलों में जाता हूँ कई बार, तो देखा तो बच्चा बोलता है कि एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। तो मैं उससे पूछता हूँ, बेटा घर पर भी आप ऐसी भाषा में बात करते हो क्या? मम्मी मुझे 1 रोटी दे दो। बोलेगा नहीं, वहाँ तो कहता है मम्मी 1 रोटी दे दो। बोलेगा यहाँ पे तुम किसकी भाषा बात कर रहे हो? कि यहाँ पर वो बच्चा अपनी भाषा ही भूल गया, अपनी लैंग्वेज ही भूल गया, अपने तौर तरीके ही भूल गया, अपना स्वभाव ही भुला दिया। सारे बच्चे एक ही तरह से बात कर रहे हैं, वो भाषा। मैंने कहा कहाँ से आई? बोला ये मैम बोलती हैं ऐसा, सर बोलते हैं ऐसा। तो मैंने कहा सर आपके अंदर चले गए और आप कहाँ गए? फिर आपका स्वभाव कहाँ चला गया? आप तो प्रभाव से ग्रसित हो गए। ये तो बेहोशी है, ये तो बीमारी है। आप स्वयं को भूल गए। आपको स्वयं को नहीं भूलना है। स्वयं को जागृत करने के लिए आए हैं या स्वयं को भुलाने के लिए आए हैं? कोई भी आदर्श आपके भीतर प्रवेश नहीं करना चाहिए। आदर्श है तो बाहर रखिए, बाहर से सम्मान दीजिए, अपने भीतर अपने स्वभाव को जन्म दीजिए, अपने स्वभाव को ही सर्वोत्तम मानिए। वही कृष्ण है। कृष्ण के स्थान पर कोई दूसरा हो नहीं सकता, वहां कोई आ नहीं सकता। वो नकल है और नकल नकली ही होता है। तो आप किसी के जैसा बनने का बिल्कुल प्रयास ना करें। आप अपने जैसा ही रहें, खुद के जैसा। खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुद को बुलंदी पर लेकर जाना है, खुद को बुलंद करना है, स्वभाव में जीना है। तो वो स्वभाव तभी आएगा जब आप हर टॉपिक को अपने साथ आप जोड़ कर देखेंगे, उसमें जी कर देखेंगे और उसी को लिखें और उसी पर सारे फॉर्मेट बनाएं। और टीचर इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, पेरेंट्स इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं और जागरूक हो करके इस काम को करने की आवश्यकता है। नहीं तो नकली पढ़ाई, नकली जिंदगी हो जाएगी, असली पढ़ाई खो जाएगी। आर्टिफिशियल के चक्कर में जो रियल है वो ना कहीं खो जाए। ये एक चिंता का विषय है। इस पर बहुत गहराई से, सच्चाई से और ईमानदारी से सबको सोचने की ज़रूरत है और आर्टिफिशियल पढ़ाई को छोड़ करके रियल पढ़ाई करने की ज़रूरत है। रियल जिंदगी ही पढ़ाई है। लाइफ और पढ़ाई 2 चीज़ नहीं हो सकती।
पढ़ाई और लाइफ दोनों एक ही चीज़ है। हम जीते हैं, समझते हैं, जीते हैं, इस तरह से ये कॉम्बिनेशन दोनों का चलता है। तो लाइफ से पढ़ाई को दूर मत कर दीजिए, पढ़ाई को लाइफ के साथ जोड़ना सीखिए, जोड़ दीजिए। राइटर ने अपने टॉपिक अपनी लाइफ से रिलेट करके लिखे हैं भाई, वो बच्चों की लाइफ से रिलेट करके थोड़ी लिखे हैं। तो बच्चों को अपनी लाइफ के साथ रिलेट करके लिखने हैं, तभी बनेगा वो डायरेक्टर, तभी बनेगा वो आर्टिस्ट, तभी बनेगा साइंटिस्ट और तभी बनेगा राइटर। आपको ऑडियंस बनाना है कि डायरेक्टर बनाना है? आपको डरा हुआ स्टूडेंट बनाना है या राइटर बनाना है? स्टूडेंट के अंदर से डर तब तक दूर नहीं होगा जब तक वो राइटर वाला काम ना करे। जो चीज़ अपने खुद से जीवन से जुड़ जाती है उसमें से हमारे डर और लालच दोनों खत्म हो जाते हैं। तो पढ़ाई को डर से भी दूर रखें और लालच से भी दूर रखें, और ये तभी संभव है जब उनकी जो लाइफ है और जो पढ़ाई के टॉपिक हैं वो दोनों एक साथ एक जैसे उनको नज़र आने चाहिए। इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है।